सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे दूं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को संसद के एक विशेष अधिनियम से सरकार ने बनाया था। हम कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। हम सरकार के एक ऑटोनोमस बॉडी हैं जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को पूरे कंट्री में रेगुलेट करता है। अब हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और हमारी इंडिया में 5 हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। तो नॉर्थ का हमारा जो रीजनल काउंसिल है वो दिल्ली में है, सेंट्रल का जो रीजनल काउंसिल है वो हमारा कानपुर में है, ईस्ट का रीजनल काउंसिल हमारा कोलकाता में है, वेस्ट का रीजनल काउंसिल हमारा मुंबई में है और साउथ का रीजनल काउंसिल हमारा चेन्नई में है। तो एक हमारा हेड ऑफिस हो गया, 5 हमारे रीजनल काउंसिल हो गए और पूरे इंडिया में अभी हमारी 186 ब्रांचेज हैं। तो इस तरीके से हम पूरे इंडिया में 186 ब्रांच, 5 रीजनल काउंसिल और एक हेड ऑफिस के साथ इंडिया में हम लोग काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे 47 चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमारे अपने ऑफिस हैं, जहाँ पर हमारी अपनी मैनेजिंग कमेटी है, जहाँ के थ्रू हम लोग अपने प्रोफेशन का विकास और प्रोफेशन का विस्तार करते हैं। सो ये हमारे इंस्टीट्यूट का एक ब्रीफ परिचय मैंने आपको दिया। हमारा इंस्टीट्यूट इस समय विश्व का अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। हम लोग करीब 5.5 लाख मेंबर करीब हम हैं और 12.5 लाख स्टूडेंट हैं। और आपको बताते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स, पूरे विश्व के स्टूडेंट्स एक ही सिलेबस पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस अलग अलग नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 साल पहले एक वर्डिक्ट में हमारे इंस्टीट्यूट को प्रेज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थान अगर एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना चाहता है तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से समझे। हम लोगों का पिछले 77 साल के जीवन काल में इंस्टीट्यूट के आज तक कोई पेपर लीकेज नहीं है, आज तक कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। जितना भी आज तक एग्जाम हुआ उसको हम लोगों ने समुचित, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराया है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना और सेवा देना, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध वर्ग है समाज के, वो समाज में अपनी एक महती भूमिका रखता है। आज हम हिमाचल प्रदेश में, जो एक देवभूमि भी है और हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे देश के अर्थतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एमएसएमई कहने को उनका होता है एमएसएमई है, लेकिन वो छोटे बड़े काम करके इतना काम करते हैं पूरे देश में कि उनका पूरे देश की जीडीपी में करीब 40% का योगदान है। तो इतना बड़ा योगदान होना बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में 40% से ज़्यादा का योगदान है। हमारे देश में अगर आप देखें तो स्टार्टअप नए तरीके से, नए क्षेत्रों में, नए विधाओं में बहुत अग्रसर हो रहा है। हमारे, जैसा हम जान रहे हैं, हमारे देश की डेमोग्राफी, जो हमारे इंडियंस का एवरेज एज है वो 27.5 साल का इंडिया है आज, जो विश्व का सबसे यंग कंट्री है। सो हम इसको देखते हैं कि आने वाले 1 दशक बाद जब हमारा देश आर्थिक जगत में तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा, तब शायद जो हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप है इसकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए सरकार, जो हमारी केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, वो एमएसएमई और स्टार्टअप के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण सब्सिडी स्कीम्स, ग्रांट्स, ये सब चीज़ें वो समय समय पर देते रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की एक महत्वपूर्ण कमेटी है जिसका नाम है कमेटी एमएसएमई एंड स्टार्टअप कमेटी। एमएसएमई एंड स्टार्टअप कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, संजय अग्रवाल सर उसके वाइस चेयरमैन हैं। तो ये हमने आपको ब्रीफ बताया। अब हम यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ एक इंडिया के हमारे 55 डीएफओ नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 55 डीएफओ पूरे इंडिया से। वो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका चल रहा है 24 घंटे के लिए, जो आज हमने दोपहर के बाद से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया है। आज अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रात 7:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद में कल सुबह फिर 10 बजे से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा चालू, और फिर हमारा पोस्ट लंच उसको हम कंक्लूड करेंगे। सो ये करीब 7
8 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने डीएफओज के लिए प्लान किया है। डीएफओ क्या है मैं वो बता दूं, ये डेवलपमेंट फैसिलिटेशन ऑफिसर्स होते हैं। एक डेवलपमेंट फैसिलिटेशन ऑफिसर के अंडर में कंट्री के 20-25 डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वो उन 20-25 डिस्ट्रिक्ट में सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एमएसएमई को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, कैसे सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के वो डीएफओ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं एमएसएमईज के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 डीएफओ यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 55 डीएफओ हैं ये देश के कोने कोने से आए हुए हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिस पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत फोकस है, वहाँ के हर क्षेत्र से जगह जगह से डीएफओ आए हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह से डीएफओ आए हुए हैं जो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इनको हम क्या दें, इनसे हमारा पहला जो हमारा सेशन चल रहा है ये इनसे इंटरेक्शन का सेशन चल रहा है। वो इंटरेक्शन सेशन हमारा है, उसका नाम हमने दिया संवाद। उस संवाद में हम उनकी पूरी बातें सुनेंगे कि वो अभी किस तरह काम कर रहे हैं, उनको किस किस तरह की परेशानी हो रही है, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों की वजह से वो उतना इफेक्टिवली हो सकता है डिलीवर ना कर पा रहे हो जितना इफेक्टिवली उनसे गवर्नमेंट उम्मीद करती है। हालांकि हर आदमी अपने लेवल पर विशेष प्रयास करता है कि हम अपना बेस्ट करें। सो उनको आज हम संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद में हमारा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सभी स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस इकोसिस्टम के लिए, इस पूरे बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे जेम पोर्टल है, हम सब जान रहे हैं, गवर्नमेंट का जो ई टेंडरिंग पोर्टल है, जेम पोर्टल है, NSIC है जो इनके प्रोक्योरमेंट में मदद करती है, एक हमारा NPCI है जो इनको पेमेंट की कैसे इश्यूज हो रहे हैं बैंक्स की तरफ से। इसके अलावा हमारे प्रोफेशनल लोग बुलाए गए हैं जो इनको अकाउंटिंग के बारे में, अगर कोई आदमी नया बिजनेस करने जा रहा है तो वो कौन से फॉर्म का बिजनेस बनाए, वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाए, पार्टनरशिप फॉर्म बनाए, LLP बनाए, कंपनी बनाए, क्या बनाए कि उसको कंप्लायंस पर कम मेहनत करना पड़े, कौन कौन से कंप्लायंस है जो जरूरी हैं, जो ना करके MSME जो है, जो छोटी यूनिट कोई एंटरप्रेन्योर है, ना करके उसको नुकसान हो जाता है, उसको पेनल्टी देना पड़ता है सरकार को। सो इस तरीके से इनका कंप्लीट सेशन डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फंडिंग, जो कि किसी बिजनेस का हम कह सकते हैं ब्लड है, पैसा है तो बिजनेस हो सकता है। तो फंडिंग के लिए क्या स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट क्या स्कीम्स हैं, CDB के क्या स्कीम्स हैं, बैंक्स के क्या स्कीम है, इन सब चीज़ों को उसमें अलग से सेशन दिया गया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट के क्या ग्रांट और क्या सब्सिडी है, उस पर एक अलग सेशन हमारा होगा। सो इन सभी 55 DFO को जो हमें सरकार ने, ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हमें मैंडेट दिया कि CA इंस्टीट्यूट इनको ट्रेन करे, इनको बताए, इनके कैपेसिटी बिल्डिंग करे, जिससे ये लोग जिस जिस जगह पे हैं और जिन जिन जिला को सर्व कर रहे हैं उनको और बेहतर ढंग से सर्व कर पाएँ। सो मैंने आपको ब्रीफ में ये इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक बार बताया है। और एक बात मैं जो लास्ट में कहना चाहूँगा, हमारे देश के एक बहुत आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति हैं, रहे हैं, अब नहीं है शरीर में, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो कलाम साहब ने कहा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देश के तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश को बनाने में सबसे बड़ा इसका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बोला था अंग्रेजी में उन्होंने। तो हम लोग उसके तहत ये इस सब, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस सब ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम सरकार से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सब प्रो बोनो है। सबको हमें बुलाना, इनको ट्रेनिंग करवाना, इनको स्टे करवाना, ये हमें सौभाग्य की बात है कि हम सरकार की किसी भी योजना में हम लोग अपना अहम भूमिका निभा पा रहे हैं।